नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा चौथी के पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी का अध्ययन करेंगे। सुनीता की पहिया कुर्सी आप सभी जानते हैं किसे कहते हैं। पहिया कुर्सी व्हील चेयर को कहते हैं। जिस व्यक्ति के पैर खराब होते हैं वह पहिया कुर्सी का प्रयोग करते हैं। इस पाठ में सुनीता नाम की एक बच्ची है जिसके पैर खराब हैं, परंतु वह शारीरिक रूप से विकलांग है परंतु मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत है। उसी लड़की की कहानी यहाँ है सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता जब सुबह उठी तो उसे याद आया कि आज बाज़ार जाना है। वह खुश हो गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाज़ार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर पलंग से नीचे लटकाया और चलने फिरने वाली पहिया कुर्सी की मदद ली। वह अपने काम फुर्ती से निपटा ली और नाश्ता कर माँ से झोला और रुपए लेकर अपनी पहिया कुर्सी पर बैठ बाज़ार की ओर चल दी। आज छुट्टी का दिन है। हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। वह उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। सुनीता पहली बार बाजार जा रही थी, वो भी अकेली अपनी पहिया कुर्सी पर। वो आज से पहले कभी बाजार अकेले नहीं गई थी, पर हाँ, उसे जाना अच्छा लग रहा था। उसे सड़क पर जो बच्चे खेल रहे थे उनको देखना भी अच्छा लग रहा था, परंतु उसे बुरा इस बात का लग रहा था कि वह उनके साथ नहीं खेल पाती है। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उनको जानती तक नहीं थी। सुनीता हैरान थी कि यह सोचकर कि लोग उसको इस तरह क्यों देख रहे हैं, क्यों लोग उसको ऐसे नोटिस कर रहे हैं। एक छोटी सी लड़की ने आके सुनीता से पूछ ही लिया। क्या पूछा? तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है? उसने उसकी पहिया कुर्सी को अजीब सी चीज़ कहा। सुनीता अभी जवाब दे ही रही थी कि उसकी लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। माँ ने उसे समझाया, तुम्हें इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए। सुनीता दुखी हो गई। उसने लड़की की माँ से कहा, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। सुनीता यहाँ खुद को दूसरों से अलग नहीं मानती। वह भी सामान्य बच्चे की तरह है, परंतु जब बच्चे उससे इस तरीके का प्रश्न पूछते हैं तो उसको उस बात का बुरा नहीं लगता, लेकिन जिस तरह उसकी माँ ने अपनी बेटी को पीछे हटाया उसको उस बात का बुरा लगा। वह उस पहिया कुर्सी की बात का जवाब देना चाहती थी। वह उसे बताना चाहती थी कि वह पहिया कुर्सी है, परंतु उस लड़की की माँ ने उससे बात नहीं करने दी। इस बात का सुनीता को बुरा लगा। सुनीता बाजार पहुँच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। यह काम बहुत मुश्किल था, लेकिन अमित नाम के एक लड़के की मदद से वह सीढ़ियाँ चढ़ गई। उसने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार जल्दी में था। उसने चीनी की थैली सुनीता की गोद में डाल दी। सुनीता गुस्सा हो गई। दूसरों की तरह वह भी अपने आप सामान ले सकती थी। उसे दुकानदार का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह चाहती थी कि दुकानदार उसके हाथ में चीनी की थैली पकड़ाए। चीनी लेकर वह अमित के साथ बाहर निकल गई। वह दुखी थी। उसने अमित से कहा, लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं अजीबोगरीब लड़की हूँ। इस पर अमित ने कहा, शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वह ऐसा व्यवहार करते हैं। उसने सुनीता से पूछा, तुम इस पर क्यों बैठती हो? सुनीता ने जवाब दिया कि मैं पैरों से नहीं चल सकती, इसलिए इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ। फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। अमित ने उसकी इस बात को स्वीकार नहीं किया और उसने कहा, मैं भी सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ। इसी तरह तुम भी अलग हो। अमित किस प्रकार अलग था बेटा? अमित कद में छोटा था, इसीलिए वह खुद को सबसे अलग समझता था। सुनीता मानने को तैयार नहीं थी। अमित ने उसे फिर समझाया, हम दोनों बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो और मेरा कद बहुत छोटा है। सुनीता कुछ सोचने लगी और फिर वह अमित के साथ तेजी से सड़क पर आगे बढ़ गई। लोग उन दोनों को घूरते रहे, लेकिन सुनीता को उनकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि सुनीता खुद को सामान्य बच्चा ही समझती थी और वास्तव में वह सामान्य बच्ची ही थी। आइए आप पाठ के कठिन शब्द देखते हैं। पहला शब्द है फुर्ती। फुर्ती का अर्थ होता है जल्दी। दूसरा झोला। झोला मतलब थैला। तीसरा मुश्किल, कठिनाई। मदद, सहायता। पांचवा शब्द है स्वयं। स्वयं मतलब खुद, अपने आप। छठा परवाह, किसी की चिंता करना। सातवां झट से, जल्दी से। आठवां ढूंढना, खोजना। नौवां रोजाना, प्रत्येक दिन। और 10वां तरीके, उपाय। आइए अब पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं। सुनीता की आंखों में चमक क्यों आ गई थी? आप सब भी जानते हैं। सुनीता की आंखों में चमक किस लिए आ गई थी? क्योंकि उसे अकेले बाजार जाना था। प्रश्न 2, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार बुरा क्यों लगा? सुनीता को दुकानदार का व्यवहार बुरा इसलिए लगा क्योंकि दुकानदार ने चीनी की थैली सुनीता के हाथ में ना पकड़ाकर उसकी झोली में डाल दी थी।
प्रश्न 3, माँ ने फरीदा को सुनीता से प्रश्न पूछने से क्यों मना कर दिया? माँ को लगा कि फरीदा सुनीता से पहिया कुर्सी के बारे में पूछेगी तो सुनीता को बुरा लगेगा, इसलिए माँ ने फरीदा को प्रश्न पूछने से मना कर दिया। एक हमारा आखिरी प्रश्न है, मूल्य पर आधारित। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के साथ हमें सामान्य व्यवहार ही करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह बाकी बच्चों से कमज़ोर है या बाकी व्यक्ति से कमज़ोर है। वह बाकी व्यक्तियों जैसा ही है, इसलिए हमें उनके साथ सामान्य व्यवहार ही करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।